अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम CSS 2024 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 8 को अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ए पार्ट है, अ मैन परचेजेस अ कार इन एन अमाउंट ऑफ Rs 24 lakh in which he pays 1/4 extra as profit. Find the original amount of car and the amount of profit. सो इसमें यह है कि ये जो गिवन है वो ओरिजिनल अमाउंट नहीं है। इसमें जो है वो 1/4 उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी पे किया है। तो जो है हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है और जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो भी फाइंड करनी है। तो इसमें सपोज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है। सपोज़ करते हैं कि लेट द ओरिजिनल amount of car is x, so this is x और उसने जो है वो इस x का 4th पार्ट एज अ प्रॉफिट उसने पे किया। सो जो अमाउंट बना वो कितना बना 24 लाख। अब जो है हमें x फाइंड करना है, तो यहाँ पे सिंपली हम इसका एलसीएम लेके फाइंड कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 and 4 multiplied by x, this will be 4x, plus 1 multiplied by x, this will be x. So this is 24 lakh, and 4x plus x, this will be how much? 5x will be equal to 4, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट साइड जाके 24 लाख से मल्टीप्लाई करेगा। सो 4 को जब 24 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 96 lakh. So x will be equal to 96 lakh divided by 5. So here from x will be equal to 1,92 19 lakh and 20,000, 90 lakh and 20,000 rupees. So this is original amount of the car where he has paid some profit. So to find the profit, what we have to do is simply subtract this value from 24 lakh. So 24 lakh minus 19 lakh and 20,000. सो 24 लाख में से 19 लाख एंड 20,000 जाएंगे तो बाकी कितने रिमेनिंग होंगे? 4 लाख एंड 80,000 रुपीज़। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, 12 men can complete a job in 24 days. After 4 days, 4 person quit. In how many days this job will be completed by remaining persons? So इसमें दो पार्ट हैं, men and days. So 24 men can complete the job in 12 men can complete the job in 24 days, और जो है आफ्टर 4 days 4 person quit. सो इसमें हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब वो जो 4 persons क्विट कर रहे हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि जब 4 days हो गए, जो अभी 12 जो मैन हैं उन्होंने काम किया 4 दिन के लिए। तो अब जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो वो काम को कितने डेज़ में फ़िनिश कर रहे थे? 24 डेज़ में। जब 4 दिन उन्होंने काम किया, अब जो है अब उस 4 दिन के बाद हम उस पॉइंट पे खड़े हैं कि अभी अगर वो काम कंटिन्यू करें तो वो 12 मैन काम को कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे? 20 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 दिन काम कर लिया है। सो अब उस पॉइंट से हम क्वेश्चन को जो है ना आगे कैरी करेंगे। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, 24 नहीं लिखेंगे। तो अब अगर 12 मैन काम करेंगे तो काम को कितने टाइम में फ़िनिश करेंगे? 20 डेज़ में। अब जो है 4 लोग अभी क्विट कर रहे हैं, सो 4 पीपल क्विट, सो द रिमेनिंग पीपल विल बी 8। अब 8 जो मैन हैं वो कितने डेज़ में उसी काम को जो है वो कंप्लीट करेंगे? तो वो हम सपोज़ करते हैं कि x है। सो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट ये है। इसके बाद तो आगे सिंपल है। सो यहाँ पे ये इसको इस डायरेक्शन में हम लगाते हैं। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है, तो वो हम देखते हैं। जब 12 मैन काम कर रहे हैं तो काम जो है वो 20 डेज़ में फ़िनिश हो रहा है।
अब जब 8 मैन काम करेंगे तो ज़्यादा डेज वो लेंगे उसी काम को कंप्लीट करने में, क्योंकि जब लोग कम होंगे तो वो काम ज़्यादा टाइम लेगा। सो दिस इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इसको आगे सॉल्व करना सिंपल है। आप इसको लिख सकते हैं x/20, क्योंकि एरो का डायरेक्शन उस तरफ है, विल बी इक्वल टू 12/8, क्योंकि एरो का डायरेक्शन नीचे है तो जिस तरफ डायरेक्शन है वो बाद में हम लिखेंगे, और जो पहले वैल्यू आ रही है तो वो ऊपर। सो इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स विल बी 8x विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 12, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 20। अब जो x है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट जाके क्या करेगा, डिवाइड। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 8। सो यहाँ पे आप सिंपली टेबल पढ़ सकते हैं, 4 का पढ़ते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और 2 का टेबल जो है वो 20 पे कितनी टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। सो 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना आएगा, 30 डेज। सो 30 डेज इज़ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर 8 पीपल टू कंप्लीट द वर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी, द शेडो ऑफ 10 meter tall tree is falling on a high rise building and its height is 100 meter. If the tree is 20 meter away from the wall, at what distance from the wall is the light source? सो अब जो है हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो लाइट सोर्स है वो बिल्डिंग उससे ट्री से कितना दूर है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक लाइट सोर्स है जो कि पड़ रही है एक ट्री पे, और इस ट्री का जो शेडो है वो बन रहा है किसी एक बिल्डिंग पे। सो जो बिल्डिंग पे शेडो बन रहा है उसका हाइट कितना है, 100 मीटर, और जो है ट्री का जो हाइट है वो है 10 मीटर। अब वो जो लाइट सोर्स है वो ट्री से कितना दूर है हमें ये फाइंड करना है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे ख्याल से पहले हम डायग्राम थोड़ा ड्रा करें ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई देयर इज़ सम बिल्डिंग एंड उसके बाद जो है फिर यहाँ पे कोई है ट्री, एंड यहाँ पे जो है वो कोई लाइट सोर्स है। अब जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये फाइंड करना है, और ट्री की जो हाइट है वो कितना है गिवन, दैट इज़ 10 मीटर्स, एंड जो शेडो है जो इस पे पड़ रही है उसकी हाइट कितनी है, दैट इज़ 100 मीटर्स, एंड ट्री से बिल्डिंग से ट्री कितना दूर है, दैट इज़ आल्सो गिवन, दिस इज़ 20 मीटर। हमें जो है क्या फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा दिस लाइन। सो अब आप इसमें देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये स्मॉलर ट्रायंगल है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक है लार्जर ट्रायंगल जो कि यहाँ से बिल्डिंग तक और ये डिस्टेंस। सो आप ये देखें कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मींस उनका यानी शेप सिमिलर ही है, बट सिर्फ इतना है कि वो थोड़ा मैग्नीफाइड है, मतलब जहाँ पे 10 मीटर है तो यहाँ पे 100 मीटर है, बाकी जो है आइडेंटिकल हैं। जो जब दो ट्रायंगल्स आइडेंटिकल होते हैं तो उनके रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग sides is always equal. That is some rule in trigonometry. So when two triangles identical triangles the ratio of two corresponding sides is always equal. So corresponding sides, अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 100, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है 100, और उसका बेस कितना है 20 + x, क्योंकि ये सारा इसका बेस है। सो 20 + x। सो हमने क्या रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर बेस ऑफ विच ट्रायंगल, ऑफ लार्जर ट्रायंगल। ये इक्वल हो जाएगा
परपेंडिकुलर स्मॉलर ट्रायंगल का कितना है 10, फिर उसका परपेंडिकुलर रखेंगे, उसके बाद उसका बेस रखेंगे, तो स्मॉलर ट्रायंगल का बेस कितना है x। सो ये जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमने इसको लिखा है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू आइडेंटिकल ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम। सो इसमें हम सिंपली अभी क्या करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so x will be multiplied with 100, so 100x is equal to 10 will be multiplied with 20, so this will be 200 plus x will be multiplied with 10, this will be 10x। so 10x को हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, so 100x minus 10x will be equal to how much 200, and 100x में से 10 गए बाकी कितने 90x will be equal to 200, so x will be how much, x will be equal to 200 divided by 90, so x ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, x will be equal to 20/9, डिस्टेंस वाज गिवन इन मीटर। सो इसको आप यहाँ तक भी रो सकते हैं, और अगर आप पॉइंट में इसको करना चाहें तो दिस विल बी 2.22 मीटर। सो जो डिस्टेंस हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज़ द लाइट सोर्स, सो लाइट सोर्स जो है वो वॉल से एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज़ द लाइट सोर्स, सो लाइट सोर्स वॉल से कितना दूर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2.22 मीटर है जो ट्री से लेके यहाँ तक है, और वो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वॉल से लेके लाइट सोर्स तक दैट इज़ 20 + x। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वॉल टू, आप वो लिख देना इसमें कि वॉल टू लाइट सोर्स इज़ इक्वल टू 20 प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे 2.22, जो कि हमने अभी डिस्टेंस फाइंड किया है ट्री से लेके लाइट सोर्स तक। सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 22.22 मीटर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी है इसमें कि देयर आर 3 cars and start moving in such a way that car A and B are moving opposite with the speed of 60 and 100 km/h. Car C is moving perpendicularly to both with the speed 80 km/h. What is the distance after 15 minutes between फर्स्ट पार्ट में है कि A and B, एंड देन है कि A and C के बीच में कितना डिस्टेंस है अभी, और B एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो हमें ये चीज़ें 3 फाइंड करनी है। सो इसमें अब स्टार्टिंग पॉइंट लेट से ये कि स्टार्ट पॉइंट है, तो यहाँ से कार A और कार B का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सो लेट से कार A इस तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 60 km/h, और कार C जो है वो उसके ऑपोजिट, कार B जो है उसके ऑपोजिट में जा रही है, तो वो उसका कितना है B का कितना है वेलोसिटी 100 km/h, और जो है कार C है वो उनसे परपेंडिकुलर है। सो लेट से ऊपर की तरफ हम करते हैं उसको। सो वो कितना है C, वो है 80 km/h। सो इस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहे हैं, और ये उनके गिवन डायरेक्शंस और उनके गिवन स्पीड हमारे पास हैं, और टाइम कितना है। सो आफ्टर हाउ मच टाइम 15 मिनट्स। सो 15 मिनट को, क्योंकि वो वहाँ पे km/h में गिवन है तो यूनिट हमें सेम करना है, तो हम क्या करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे 60 से, अब ये क्या हो जाएगा आवर में। सो टाइम 15 डिवाइडेड बाई 60 आवर है। अब हमें सिंपल एक फार्मूला पता है कि जब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्टेंस हाउ फार दे आर फ्रॉम ईच अदर, सो हमें डिस्टेंस जब फाइंड करना है तो डिस्टेंस का फार्मूला है कि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो एस इज इक्वल टू वी टी, नॉर्मली हम ये लिखते हैं। सो अब 3 हमारे पास पार्ट्स हैं, तो वो तीनों पार्ट हमें फाइंड करने हैं। तो ए विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ, ए कितना कवर करेगा डिस्टेंस 15 मिनट के बाद। ए विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80
ए विल कवर डिस्टेंस ऑफ वी वेलोसिटी कितना है ए का 60, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम कितना हमने फाइंड किया 15 डिवाइडेड बाय 60, सो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा बाकी 15 किलोमीटर। सो ए विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, जबकि बी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेलोसिटी जो है वो 100 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो गिवन हमारे पास टाइम है उससे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा, बी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर एंड सी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच। सो सी के लिए जो है हमारे पास गिवन है 80 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 60, so C will cover a distance of how much, 20 किलोमीटर। so this will be like जो A है वो इस तरफ जा रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 15 किलोमीटर, जबकि B उसके ऑपोजिट में था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 25 किलोमीटर, जो कि अभी हमने फाइंड किए हैं सारे, और C जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। अब ये यहाँ C यहाँ पर इस पॉइंट पर है, B जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पर है, और A जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर है। हमें क्या फाइंड करना है कि A और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, B एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस है ये वाला, और A एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A और B के बीच में डिस्टेंस तो सिंपल है, सो डिस्टेंस AB इज़ हाउ मच 25 प्लस ये जो डिस्टेंस है इसको और इसको ऐड करेंगे आप, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा सिंपली। सो विल बी इक्वल टू 15, 25 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बी एंड सी। सो बी एंड सी, अब ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है जिसका परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 20 है, बेस कितना है 25 है, और ये हिपोटेन्यूज जो है वो बी सी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बी सी हम यहाँ पे, अब पिथागोरस थ्योरम मैं सिंपली फार्मूला पहले लिख के आया हूँ, तो आप यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो बी सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला अगेन, एच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पिथागोरस थ्योरम है, राइट एंगल ट्रायंगल की हम यूज़ कर सकते हैं। सो बी सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस कितना है 25 स्क्वायर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 20 स्क्वायर स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ओवरऑल दिस विल बी इक्वल टू 1025, और इसका अंडर रूट होगा 900 का अंडर रूट होता है कितना 30। सो हिज दिस वैल्यूज अंडर रूट विल बी अराउंड समथिंग 30 होता है, 900 का जो अंडर रूट होता है 30, तो इसका होगा तकरीबन 32.01 किलोमीटर्स। सो बी सी डिस्टेंस इतना है, और थर्ड जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए एंड सी के बीच में। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए सी विल बी, यहाँ पर भी हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस कितना है 15 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 20 है, सो 20 का स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 225 प्लस 400, दिस विल बी 625। सो 625 का जो अंडर रूट होता है दैट इज़ 25। सो ए सी जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए सी डिस्टेंस इज़ 25 किलोमीटर्स, दैट इज़ द रिक्वायर्ड solution. So if you find this video useful, then like this and subscribe this channel to get more videos on CSS related topics on this channel. Thank you. Allah Hafiz.